ये अब हम देखते हैं कि कीमियाई बंदिश के लिए कोज़ेल लीविस का नज़रिया या जो है तरीक़ा। इलेक्ट्रॉन की इस्तिलाह में कीमियाई बंद की तकवीन की तशरीह के लिए कई नज़रिए तजवीज़ किए। अनासिर की गिरफ्त की कुछ हद तक मिंतकी तशरीह करने वाले पहले साइंसदान कोज़ेल और लीविस थे। इलेक्ट्रॉन की इस्तिलाह में कीमियाई बंद की तकवीन की तशरीह के लिए, यानी कीमियाई बंद बनने के लिए कीमियाई बंद किस तरह से बनता है, इसको समझाने के लिए जो है कई नज़रिए जो है पेश किए गए, लेकिन बाज़ नज़रिए कुछ हद तक सही रहे, यानी इनका कुछ परसेंटेज सही रहा, लेकिन जो है पहली मरतबा जो है लीविस और कोज़ेल ने जो है इसकी अच्छी तरह से जो है तशरीह करने की कोशिश की है। 1916 में इन्होंने बोर के जौहरी साख्त की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर गिरफ्त का इलेक्ट्रॉनी नज़रिया, कीमियाई बंद का नज़रिया पेश किया। कोज़ेल ने बरखी गिरफ्ती बंद की तशरीह की, जबकि लीविस ने शरीक गिरफ्ती बंद की तशरीह की। गिरफ्त के मुताल्लिक़ इनकी तशरीह नोबल गैसों की गैर आमिलियत की बुनियाद। सिफर ग्रुप के अनासिर क़याम पज़ीर इलेक्ट्रॉनी तश्कील रखते हैं सिवाय हीलियम के। इन अनासिर के बैरूनी आखिरी गिरफ्ती खोल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी हश्ता की साख्त होती है। हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे जो बताया गया इन लोगों का जो गिरफ्ती बंद, बरखी गिरफ्ती बंद की जो तशरीह की गई यहाँ पे, या लीविस ने शरीक गिरफ्ती बंद की जो तशरीह की, कोज़ेल ने बरखी गिरफ्ती बंद की तशरीह की, ये दोनों के अंदर जो है गिरफ्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे गिरफ्त को बेस बनाकर किया गया। यहाँ पे गिरफ्त में जो है गिरफ्त के लिए जो है यहाँ पे जो है गैर आमिलियत जो पाई जाती है सलाहियत, ये गैर आमिलियत की सलाहियत नोबल गैसेस में पाई जाती है, जिन्हें आइडियल गैसेस कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है, या सिफर ग्रुप की गैसेस कहा जाता है। ये जो है इनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं, यानी बैरूनी जो खौल होते हैं, इनके खौलों में जो है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो तश्कील देखी जाए आप, तो Ns2np6 यानी आखिरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन होने से ये जो है गैर आमिल होते हैं, यानी दूसरे अनासिर के साथ बंद नहीं बनाते। इसमें एक उनसर ऐसा भी है जिसके अंदर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, बल्कि इसके आखिरी खौल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन ये भी क्या है, क़याम पज़ीर है, उनसर क़याम पज़ीर है, और ये गैर आमिल है, यानी जल्दी से ये तामुल नहीं करने वाला उनसर है हीलियम। और उसके अलावा जो दूसरे अनासिर है, जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स, इनके बैरूनी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लिहाजा ये हस्ता की साख्त को पूरी करते हैं, सिवाय जो है हीलियम के। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बकाया तमाम अनासिर में इनके आखिरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये बेस जो है इनका क्या है बोलते हैं, क़याम पज़ीरी की बुनियाद पर इनका बेस रखा गया, बुनियाद रखी गई। यहाँ पे अनासिर की कीमियाई गैर आमिलियत इस हस्ते की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की वजह से है, और इसी बुनियाद पर हस्ते का उसूल पेश किया गया। जैसा कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी खौल में यानी S में 2, P में 6, जुमला 8 इलेक्ट्रॉनों का पाए जाना या 8 इलेक्ट्रॉनों को हासिल करने का जो रुझान है, ये जो है ऑक्टेट रूल कहलाता है। किसी जौहर की क़याम पज़ीरी के लिए जरूरी है कि इसके बैरूनी गिरफ्ती खौल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाए। अब हालांकि हीलियम के गिरफ्ती खौल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये बहुत ही क़याम पज़ीर और कीमियाई तौर पर गैर आमिल है। जैसा कि आप इनसे पहले हम बात कर चुके हैं सिफर ग्रुप अनासिर की, जिसमें एक उनसर में सिर्फ आखिरी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और बकाया तमाम जो है अनासिर में इनके बैरूनी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ns2np6 है। सिफर ग्रुप से हटकर दूसरे तमाम अनासिर कीमियाई तौर पर मुतामिल आमिल होते हैं, क्योंकि इनके गिरफ्ती खौल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क़याम पज़ीरी हासिल करने के लिए जौहर इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। जौहर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन को खोकर मुस्बित रवा बनाता है, और जौहर जो है गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन को हासिल करके मनफी रवा बनाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ये अपनी हस्ता की गिरफ्त को पूरा करने के लिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं, हस्ता की गिरफ्त को पूरी करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को खोता है तो मुस्बित रवा बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो मनफी रवा बनाता है। जिसके लिए हम एक मिसाल देखते हैं, धाते सोडियम, जिसका जौहरी अदद 11 है और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। इसके खौलों में पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे खौल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे खौल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर सी बात है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना इसके लिए मुश्किल होता है, लिहाजा गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 1 होता है इसका। 1 इलेक्ट्रॉन को देकर, एक खोकर, एक जो है मुस्बित रवा बनाता है, जिसे सोडियम मुस्बित रवा कहते हैं, सोडियम कैटियन कहते हैं। उसी तरह से दूसरी मिसाल देखते हैं हम धातों की, मैग्नीशियम, जिसका जौहरी अदद 12 है और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है। पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे खौल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे खौल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो
तो इसकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 2 हैं जो XX निशान से बताया गया है स्लाइड में। और मैग्नीशियम क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन को खोता है और जो है मैग्नीशियम कैटियन या मैग्नीशियम उद्दीपित बनाता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को आप और कर सकते हैं कि मैग्नीशियम 2+ में अब 2 और 8 यानी आखिरी खोल क्या है 8 है, लिहाजा ये ख़ायम पजीरी को ज़ाहिर करता है। अधातों की मिसालों में गौर करते हैं हम। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन जौहरी अदद 8, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर दो ऑर्बिटल है, पहले में 2 है, दूसरे में 6 है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को जो है 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करता है और हासिल करके ये जो है ऑक्सीजन -2 एनियन बनाता है। यहाँ पे ऑक्साइड एनियन बनाता है, ऑक्साइड मनफी रवा बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है 2 और 8 यानी जो इसके आखिरी खोल में हस्ता की गिरफ्त पूरी हुई, लिहाजा ये क़ायम पजीरी को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से और एक मिसाल हम क्लोरीन की देख सकते हैं। क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है। इसके अंदर जो है 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है ये 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये लेकर 8 को मुकम्मिल करने की कोशिश करता है। तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्लोरीन माइनस रवा बनाता है, क्लोराइड आयनियन बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो है इसके जौहरों के मतलब इलेक्ट्रॉनों की तादाद खोलों में पहले खोल में 2 है, दूसरे खोल में 8 है और तीसरे खोल में 8 है, लिहाजा ये क़ायम पजीर हो जाता है यहाँ पे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से जौहर इलेक्ट्रॉनों को देते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। तो इसमें आपको जो है जिक्र किया गया यहाँ पे पहले नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नोबल गैसेस, फुल्वी धातें, फुल्वी ज़मीनी धातें, बोरान फैमिली। तो 50A का जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है इसकी NS2Np3, इसके आखिरी खोल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5th का मतलब यानी 5वें ग्रुप का अनासिर का मतलब यह है कि इसके आखिरी खोल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6वें ग्रुप का मतलब यह है कि इसके आखिरी खोल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 7वें ग्रुप का मतलब यह है कि इसके आखिरी खोल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसी तरह से 8वें ग्रुप का मतलब यह है कि इसके आखिरी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप का ये मतलब है कि इसके आखिरी खोल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और सेकंड ए में इसके आखिरी खोल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और थर्ड ए में जो है इसके आखिरी खोल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसा कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को देख सकते हैं यहाँ पे, ये NS2Np3 है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर, जिसमें जो है मजीद 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है फिल होने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करके जो है ये हस्ता को पहुंचता है यानी नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचता है। अब हम ये 6 जो ग्रुप्स बताए गए हैं 5th A 6th A 7th A 1st A 2nd A 3rd A का, इसका तकाबुल हम जो है नोबल गैसेस के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे। तो इसको फिलअप करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है या तो इलेक्ट्रॉन को खोता है। तो पहले जो 3 बताए गए हैं -3, -2, -1, अब आप देख सकते हैं NS2Np3 में और NS2Np6 में डिफरेंस जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स का है, यानी NP3 से NP6 बनने के लिए इसको मजीद 3 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना है। इसको ये माइनस की अलामत ये है कि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, लिहाजा 3 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना -3 की तरफ बताया गया। यहाँ पे -2 का मतलब है -2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना। अब आप हाइड्रोजन फैमिली और नोबल गैसेस फैमिली में देख सकते हैं NS2Np5 NS2Np6 सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन फैमिली का जो है 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है तो ये नोबल गैसेस फैमिली के बराबर हो जाता है, यानी ये जो मैजिक ऑक्टेट जो है यहाँ पे, यानी ये पहले से ही जो है क्या है ये हस्ते को जो है रखते हैं, हस्ते की गिरफ्त को रखते हैं, लिहाजा इन्हें मैजिक ऑक्टेट कहा गया है। अब यहाँ पे दूसरे जो अनासिर है ये ऑक्टेट को पहुंचने के लिए, हस्ते को पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन फैमिली 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके नोबल गैसेस के इक्वल हो जाता है और ऑक्सीजन फैमिली के 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके नोबल गैसेस के इक्वल होता है। उसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली के 3 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके ये नोबल गैसेस की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचता है। उसी तरह से खुलवी धातें की जो फैमिली है इसमें NS1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने से यहाँ पे यानी +1 करने से जो है ये NS2Np6 के इक्वल होता है यहाँ पे। उसी तरह से खुलवी ज़मीनी धातें सेकेंडरी ग्रुप में NS2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ पे जो है NS2Np6 की
कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचता है ये। अब यहाँ पे NH2 में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ये जो है नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचता है। 5th A ग्रुप के जो अनासिर हैं ये धातें हैं। ये 5th A ग्रुप, 6th A ग्रुप, 7th A ग्रुप के अनासिर के जो हैं ये क्या है, अधातें हैं, नॉन मेटल्स हैं। और बीच का जो बताया गया है नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये नोबल गैसेस है। ये नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ है। और 6th A ग्रुप के जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम और पोलोनियम जो है यहाँ पे। और उसी तरह से जो है नेक्स्ट जो है 7th A का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। उसी तरह से नोबल गैसेस में नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान है। उसके बाद जो है 1st A ग्रुप के जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेपिडियम, सीजियम है। और 2nd A ग्रुप के अनासिर में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम है। और 3rd A ग्रुप में अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। इसमें ये पहले जो 3 है ये नॉन मेटल्स है और बीच का जो है वो नोबल गैसेस हैं और ये जो आखिरी के जो हैं ये धातें हैं। तो इनकी वैलेंसी क्या है यहाँ पे, ये वैलेंसी को बताते हैं और ये कितने इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है जैसे से पहले हम देख चुके हैं, वो भी इसके अंदर बताया गया है। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में जो है मालूमात हासिल करेंगे। यानी दक्का उसूल, डुप्लेट रूल क्या है, जौहर का आखिरी खौल बैरूनी खौल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का जो रुझान है वो दक्का उसूल कहलाता है। अब जैसे आप मिसाल के तौर पे देख सकते हैं कि He हीलियम 1s2 ये क्या है, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन क्या है, इसके अंदर 1s1 है। तो 1s1 क्या करता है, ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। तो इसका जो रुझान है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखने का, ये क्या है, इसका डुप्लेट रूल है। उसी तरह से हस्ता का उसूल ऑक्टेट रूल, जौहर का आखिरी खौल बैरूनी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का जो रुझान है वो हस्ता का उसूल कराता है। जैसे आप नियान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं आप, 1s2, 2s2, 2p6। तो इसके आखिरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल है। तो फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके ये आखिरी खौल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की कोशिश करता है। यही जो है ऑक्टेट रूल है। यानी आखिरी खौल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है तो ये दक्का का रूल है और 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है तो ये ऑक्टेट रूल है।